भट्टू क्षेत्र के किसानों को अपनी ही मेहनत की कमाई जिन्स सरसों गेहूं आदि की फसल को बेचना गले की फांस बना हुआ है। अपनी जिन्स बेचने के लिए किसान को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। किसानों ने अपनी सरसों व गेहूं की फसल को मेरी फसल मेरे ब्यौरा के अंतर्गत दिसंबर 2023 को ई पोर्टल पर रजिस्टर करवाया था। इसी के तहत यहाँ राजस्व विभाग के पटवारी ने उनके ब्यौरे के मुताबिक वह मौके पर फसल का मुआयना कर गिरदावरी करके फसल का ब्यौरा ई पोर्टल पर अपलोड करवाया था। परंतु अब जो ही किसान अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए ला रहे हैं तो ई पोर्टल पर जमीन का फसल का ब्यौरा ना पाकर असमझ में है और उनके लिए अपनी जिन्स बेचना जी का जंजाल बना हुआ है। इसको लेकर किसान कभी मार्केट कमेटी कार्यालय, कभी तहसील कार्यालय, तो कभी कृषि विभाग के चक्कर काट रहा है, परंतु उन्हें अपनी समस्या को लेकर कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। यहां तक कि उक्त कार्यालय के अधिकारियों को भी इस समस्या के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। सही जानकारी ना होने से किसान गुमराह हो रहे हैं। किसान राय सिंह साई, राजेंद्र साई, अनिल सोड़ीखेड़ा, अजय माचरा, सरजीत गोदारा व दर्जन किसानों ने अपनी समस्या को लेकर नायब तहसीलदार भट्टू कलां व अन्य संबंधित कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 को उन्होंने अपनी फसल ब्यौरा पर ई पोर्टल पर दर्ज करवाया था। इसके आधार पर पटवारी ने फसल की गिरदावरी करके अपनी रिपोर्ट ई पोर्टल पर अपलोड करवा दी थी, परंतु अब पोर्टल वास्तविक जमीन की गिरदावरी ना दिखाकर कई किसानों के 10 से 15 एकड़ से वास्तविक जमीन की बजाय 1 या 2 एकड़ की फसल दिखाई जा रही है। कई किसानों की जमीन को ई पोर्टल पर स्थापित न होने के कारण खाली दिखाया जा रहा है, जिस पर किसान अपनी फसल को मंडी में लाकर बेचने के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परंतु पोर्टल पर ना दिखाने के कारण फसल मजबूरी बस उन्हें वापस ले जानी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि यह सब कार्य हमने मौके पर सरकार की हिदायत अनुसार करवाया था, परंतु अब पोर्टल की गड़बड़ी के चलते उन्हें यह परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय अधिकारी जानकारी न होने की वजह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर कन्नी काट रहे हैं। इस बारे में संबंधित भट्टू कलां पटवारी अशोक कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में किसानों की गिरदावरी सही ढंग से की गई है, परंतु जो भी गड़बड़ी हुई है वह ई पोर्टल पर अपलोड करने के बाद भी स्थापित ना होना ही इसका मुख्य कारण बना हुआ है। इस बारे में नायब तहसीलदार सोमेश वशिष्ठ से बात की तो उन्होंने बताया कि ई पोर्टल पर यह समस्या आ रही है। उच्च अधिकारी व ई पोर्टल से संबंधित विभाग को हमने सूचना कर दी है, थोड़ा समय लगेगा, हल करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने माना है कि समस्या किसानों को आ रही है, इसके लिए हाई अथॉरिटी को अवगत करा दिया गया है, थोड़ा समय समाधान के लिए लगेगा। वहीं मार्केट कमेटी सचिव महावीर सिंह का कहना है कि इस समस्या का समाधान उपायुक्त महोदय से मिलकर करवाया जाएगा। ई पोर्टल की समस्या का समाधान की अथॉरिटी उपायुक्त महोदय के पास है, इसके द्वारा वेरिफिकेशन होने पर किसान अपनी जिन्स बेच सकेंगे।